हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 2:15 से और बस मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने बैठ गई थी। और अभी दोनों ये सो रही थी, बजे उठी और बस मैं यहाँ पे पढ़ने पे बैठ गई थी। क्योंकि बेटियाँ भी बहुत छोटी हैं तो दिन में मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं दिन में इन लोगों के साथ रेस्ट कर लूँगी। और किसी ना किसी का आना जाना होता है। मेरे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर मैं जगी रहूँ दिन में तो मेरे पास सारा दिन काम रहता है। अगर मैं सोई रहती हूँ तो मुझे कोई नहीं डिस्टर्ब करता। तो इसलिए मैंने अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करी कि जब अगर मैं दिन में सो सकती हूँ तो मैं रात में ही उठ के अपनी स्टडी कर लूँ, ताकि मैं उसे अच्छे से कर भी लूँगी और फिर मुझे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। और अभी तो कुछ नहीं, मैंने आप लोगों से रोज़ के अपने ब्लॉग में यही बताती हूँ कि अभी मैं कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस मैं एनसीईआरटी ही देख रही हूँ। और अभी मैं 9th की ही एनसीईआरटी पे हूँ। उसमें इतने डीपली हर एक टॉपिक दिया गया है कि हर एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से, भले ही थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों का सुना कि 6 to 8 एनसीईआरटी मेरी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, मतलब एक एक दिन में मैंने पढ़ लिया। लेकिन 9th की जो एनसीईआरटी है ना साइंस की, उसमें बहुत ही डीपली हर एक जो है टॉपिक बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, ताकि थोड़ा सा लेट ज़रूर हो लेकिन हाँ, चीज़ें जो मेरी बेसिक जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने आज तक, मतलब पढ़े तो हम लोग हैं ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना दिमाग से बिल्कुल, मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये तो मुझे, मतलब मुझे कभी पता ही नहीं था। और सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। तो बस वही मेरी रात को बस मैंने वहाँ पे 2 चैप्टर अपना कंप्लीट कर किया। एक तो उत्तक और दूसरा उसमें कोशिका, उसके पहले का चैप्टर था। इन दोनों चैप्टर को और ये दोनों ही चैप्टर बायो की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। तो बस, और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। फर्स्ट स्लॉट तो मेरा रात को ही कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आर्या स्कूल चली गई थी तो मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी। और क्योंकि उनके यहाँ होली की सेलिब्रेशन थी स्कूल में, तो बस बच्चों को जाना था, तो बस वो चली गई थी और मैं इनको लेके अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी थी। और अभी भी जो मेरी एनसीईआरटी है 9th की, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो है होली के बाद ही ख़त्म हो पाए, क्योंकि उसको मैं बहुत ही, एक होता है ना जैसे कि एक टॉपिक है उसमें, तक में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। जब जो उसका फर्स्ट चैप्टर है 9th का, फर्स्ट चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसमें ना मतलब कि वाष्पन से इतने सारे क्वेश्चंस ना, जब मैं भी पीएससी दी थी तो उसमें आया था। जब मैं मतलब अभी उसका मेरा पेपर है 67 थी दी थी, उसके बाद से मैं कोई भी पीएससी का पेपर नहीं दी हूँ। तो उसमें ना इतने जो कि एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन थे। और कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में घड़े का जो जेल है वो ठंडा क्यों हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, और मैं सही बता रही हूँ ऑनेस्टी, आप निकाल के देखिएगा 67 बीपीएससी का पेपर प्रीवियस ईयर, ये सारे क्वेश्चन मैं गलत करके आई थी। क्योंकि जब मैं पेपर दी तो मुझे एक चीज़ तो लगा कि देखिए, हम पेपर इसलिए हमें नहीं देना कि मेरा नहीं निकला हो तो बात की बात है, बट हमें ये पता चलेगा ना कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं भी हो किसी एग्ज़ाम के लिए तो पहले आप प्रीवियस ईयर लगाओ, या तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर लगाओ, ताकि उससे ये पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चन कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं प्रीवियस ईयर लगा के मुझे यही लगा कि जो एनसीईआरटी है ना वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये एक होता है ना बैकबोन, उसकी नींव है। जैसे किसी मकान को खड़ा करने के लिए अगर नींव ना हो तो फिर वो नहीं होगा, तो बस वैसे ही है। और ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा मुझे 9th का जो एनसीईआरटी अब पढ़ने में टाइम लग रहा है। थोड़ा थोड़ा ही मैं टॉपिक अभी पढ़ रही हूँ। तो उसमें जो ऐसे टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा शॉर्ट करके दिए हुए हैं बॉक्स में, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। रासायनिक परिवर्तन में पेड़ों को काटना क्या है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, वॉशिंग मशीन जो है वो किस अपकेंद्रीय बल से चलती है, ऐसा ऐसा कुछ मतलब करके बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हैं और सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैंने वैसे वैसे जो जो लग रहा है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैं बस अपना नोट्स भी साथ में कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से बताई थी कि मैं अपना नोट्स भी बना रही हूँ। और
यही सब था, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप साथ में एनसीईआरटी 6 टू 12 उठाइए। और जैसे मतलब अपना पढ़ने का अलग अलग तरीका है। मैं अभी बस साइंस को ही फॉलो कर रही हूँ। 6 टू 12 पहले मैं अभी साइंस ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर कोई पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, फिर वो हिस्ट्री, ऐसे ऐसे करके। और तब जाके मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि एक जो हमारी लेवल है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगी वो पता ही चलेगा। क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर आप भी ज़रूर कर सकते हो। बस एक मन में जज्बा होना चाहिए करने के लिए कि हाँ हमें करना है। और जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो फिर वो अच्छा लगने लगता है। तो यही सब काम धाम, अपनी पढ़ाई बस चल रही है लाइफ में। होली भी है तो होली के यहाँ भी सबकी प्रिपरेशन चल ही रही होगी, लेकिन उसमें हमारी पढ़ाई भी ज़रूरी है। जितना भी टाइम मिले, कम से कम ही मिले, कोई बात नहीं, क्योंकि फेस्टिवल्स हैं तो इन्जॉय भी ज़रूरी है। फेस्टिवल में साथ में उसे भी देखना और अपनी स्टडी को भी देखनी है। तो बस यही था सब मेरा। और बस मेरी एनसीईआरटी अभी चल रही है, ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूरी करूँगी। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा और अब बस आप भी अपना स्टडी ऐसे इंजॉय करते रहिए, क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ अपनी दोनों बच्चियों के साथ तो फिर आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हिम्मत और जज्बा बनाए रखना है। तो फिर एडवांस में हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।